हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ, आप अपना हाल बताइए। तो आज से हम पॉलिटी की अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, हमारा संविधान है, उसका रिवीजन करेंगे। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस रिवीजन सीरीज में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये रिवीजन सीरीज आपके हर ग्रुप सी के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ग्रुप सी के एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आपका इस सीरीज से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक संविधान सभा। उसमें हम जानेंगे कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी और संविधान सभा का निर्माण कैसे किया। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट है आपके लिए कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, कि कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। तो चलिए आज से अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। तो टॉपिक है हमारा संविधान सभा। संविधान सभा, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने रखी और कैसे रखी। तो संविधान सभा की जो प्रथम अप्रत्यक्ष मांग थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रखी थी। सबसे पहले याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये मांग अप्रत्यक्ष थी, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में रखी थी। और विधेयक था स्वराज विधेयक। किस विधेयक के अंतर्गत रखी थी? स्वराज विधेयक के अंतर्गत। उसके बाद फिर आती है प्रथम औपचारिक मांग, यानी कि फॉर्मल मांग। फॉर्मल वो तो अप्रत्यक्ष हो गई। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष और औपचारिक। तो औपचारिक जो फॉर्मल मांग थी वो किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में। उसके बाद प्रथम आधिकारिक मांग। प्रथम आधिकारिक मांग किसके द्वारा रखी गई? कांग्रेस के द्वारा 1935 में। अब महात्मा गांधी ने 1922 में, ये आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद जो संविधान सभा का जो विचार था, वो सबसे पहले किसके मन में उठा कि संविधान सभा बनाई जाए? संविधान सभा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो सबसे पहले ब्रिटेन के जो हेनरी मैन थे, उनके दिमाग में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया। और फिर संविधान सभा का गठन सबसे पहले कहां हुआ? अमेरिका व फ्रांस में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 में। तो उस अगस्त प्रस्ताव को लेकर आने वाला कौन था? लिनलिथगो। लिनलिथगो द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की गई। तो अब जो लिनलिथगो जो प्रस्ताव लेके आया था, उसकी क्या क्या सिफारिशें थी? उसकी सिफारिशें थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीय शामिल किए जाएंगे। और उसकी दूसरी क्या थी? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। तीसरी मांग क्या थी? तीसरी सिफारिश क्या थी? भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। अब इसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठकर आता है कि लिनलिथगो मतलब जो था वो उसका प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव था, उसको कौन लेके आया था? लिनलिथगो लेके आया था। और कब? 8 अगस्त 1940 को। और सिफारिशें, जो ये सिफारिशें हैं, ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, वैसे का वैसे देखने को मिलता है। अब इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि क्रिप्स मिशन था। जो क्रिप्स मिशन था वो 1900 मार्च 1942 में आया। अब उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसके आगे आईएमपी लिख देती हूँ। अगर आप अपने नोट्स में नोट कर रहे हो तो उसके आगे इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब जो क्रिप्स मिशन था, वो उसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन थे उसके अध्यक्ष? स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब उसने क्या स्वीकार किया? जो क्रिप्स मिशन था, उसने क्या स्वीकार किया कि संविधान सभा तो होनी ही चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इस पर फोकस करेंगे कि क्रिप्स मिशन को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो हम क्या आंसर लगाएंगे? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों फिर क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन के बाद हमारा आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे, और सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो देखिए, इसमें से भी एग्जाम में से क्वेश्चन आता है
कि कितने मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में, तो 3 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, सदस्य एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद इनकी सिफारिशें क्या-क्या थी? इनकी सिफारिशें सिर्फ थी कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। उस टाइम पे जनसंख्या के आधार पर जितनी हमारे भारत की जनसंख्या थी उसके आधार पर ही संविधान सभा में सदस्य लिए जाने थे। तो 10 लाख लोगों पर एक सदस्य था। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो एक सदस्य है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। उस टाइम पे कुल सदस्य कितने थे? 389, 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में जो ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296 और देसी रियासतें थी 93। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। जो 296 सदस्य में उसमें प्रांत कितने थे? 292 थे और 4 थी वो चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। 4 चीफ कमिश्नरी थी। देसी रियासतें तो अलग थी, लेकिन 296 को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया गया। उसमें क्या हुआ? प्रांत थे हमारे 292 और चीफ कमिश्नरी थी 4। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 4। और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। उसके बाद बात होती है महिलाओं की। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 15। और एससी के कितने थे? 26 और एसटी कितने थी? 33। सामान्य कितने थे? 213। मुस्लिम कितने थे? 79 और सिख कितने थे? 4। अब संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई और अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, अब चुनाव किसके द्वारा होता है? जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा चुनाव होता है। देशी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। जो ये 93 देशी रियासतें थी उन्होंने क्या किया था? चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो चुनाव अब कुल कितने उस पर हुआ था? 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उसमें जो कांग्रेस था उसको कितनी सीट मिली थी? कांग्रेस को सीट मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73 और अन्य को कितनी मिली थी? 15। और जो संविधान सभा में जो प्रथम पारसी थे वो कौन थे? पीएच मोदी थे। और संविधान सभा में जो एंग्लो इंडियन थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। और संविधान सभा जो है वो एक बहुदलीय निकाय थी। उसके बाद सभा में अंबेडकर साहब का जो चुनाव था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पहले पूर्वी बंगाल से थे, 1940 में चुने गए थे और बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी पूना सीट से एमआर जयंकर की जगह आए थे। अब नोट करने की बात है दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने संविधान सभा के में भाग नहीं लिया था, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण ने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। संविधान सभा की सदस्यता तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण ने स्वीकार नहीं की थी। अब जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है, अब बैठक आ जाती है, संविधान सभा की बैठकें होती हैं। तो जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कुल सदस्य कितने थे? 211। अब जो तीसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्थायी आपको याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, दूसरे उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी और जो प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथनी। आपको दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रथम उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे, दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी और जो मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो फ्रैंक एंथनी थे। उसके बाद क्या आता है? थर्ड प्रमुख बैठक आती है, जो 5वीं बैठक थी। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वैसे तो नंबर्स में तो ये 5वीं बैठक थी, लेकिन अगर प्रमुख की बात करें तो ये मेन की बात करें तो ये तीसरी प्रमुख बैठक थी, जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर क्या हुआ था, उसमें आर्टिकल कितने आए थे, 8, और वो उनको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। और प्रस्तावना थी वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी का पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिम्हा राव। और पेश किया गया अक्टूबर 1947 में। कुल जो आर्टिकल थे वो 243 थे और अनुसूचियां कितनी थी, 13 अनुसूचियां थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, संविधान तो बन गया लेकिन उसकी जांच के लिए प्रारूप समिति बनी। कब बनी प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति को हम पांडुलेखन समिति भी बोल देते हैं। प्रारूप समिति, या अगर एग्जाम में प्रारूप समिति आए या पांडुलेखन समिति आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बने थे। उसमें कितने सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे। टोटल मिलाकर उसमें 7 सदस्य थे। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सदस्य कौन कौन थे, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एम. सादुल्ला, एन. माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। जो एन. माधवराव है वो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णामाचारी थे। और उसके बाद जो टी.टी. कृष्णामाचारी थे वो डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर आए थे। अब क्या हुआ, संविधान सभा की जांच के लिए समिति तो बन गई। अब रिपोर्ट पेश की गई। जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी, वो पेश की गई थी 21 फरवरी 1948 को। आर्टिकल कितने कर दिए गए उसमें, उसमें आर्टिकल कर दिए गए 315 और शेड्यूल कितने 13 से घटाकर 8 कर दी गई। अब फिर बारी आई सेकंड रिपोर्ट की। सेकंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को पेश की गई। तो जो सेकंड रिपोर्ट है उसमें क्या हुआ, 3 बार वाचन हुआ, यानी कि 3 बार संविधान को पढ़ा गया। अनुच्छेद कितने कर दिए गए, 395 कर दिए गए। शेड्यूल कितनी 8 और भाग कितने कर दिए गए, 22 कर दिए गए। स्वीकार अब कब स्वीकार, अब सेकंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब वर्तमान संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 470। जब हमारा संविधान बना उस समय उसमें आर्टिकल और जो अनुसूचियां वगैरह भाग इतने थे। लेकिन अब जो हमारा संविधान है उसमें कितने आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 470 है, शेड्यूल 12 है और पार्ट कितने हैं, 25 है। समय कितना लगा हमारे संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्च कितना हुआ था, 64 लाख रुपए, करीब करीब कितना है, 63,96,729 रुपए। हाथों से लिखा, किसने लिखा हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में, और वसंत कृष्ण वैद ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। साइन कब हुए, संविधान बन गया लेकिन उस पर साइन कब हुए, 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने संविधान पर साइन किए थे। पहला साइन किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि तिरछे हस्ताक्षर थे। 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए थे। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 + 1 12 अधिवेशन हुए थे। और कुल बैठकें कितनी हुई थी, 105 बैठक हुई थी, जो कितने दिन चली थी, 165 दिन चली थी। अब कुल पेज कितने थे, कुल पेज 251 थे। ये जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी को याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम सचिव कौन बने, एच.वी. और अयंगर बने। और मूल संविधान में शब्द कितने थे, 1,17,369। और अंग्रेजी में कितने शब्द थे, 1,45,000। डिबेट कितने दिन चली थी, 114 दिन चली थी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपने संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है एक चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकेंगे। धन्यवाद।